आप देखिए, सही कह रहा हूँ, मेरे मुंह से आप शब्द निकल गया, उन्हें किसी अधिकारी को क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के। बेनामा एक जने कराया था, खाली एक प्लॉट के बेनाम हो जाए 100-200 गज का, फिर हम जो बाकी तो हम कब्जा जबरदस्ती थी ना कर लेंगे। एकदम जब अधिकारी सब मिले हुए होंगे, पुलिस सब मिली होगी, सब पैसे लेंगे तो सब आप कर लेंगे। ये तो कोई बात नहीं। अगर किसी ने भी नाम लेके प्रार्थना पत्र दे दिया तो उसकी बहन चोद दो, बेचड़ा घुद दूंगा सालों को पकड़ के, चाहे 2 मिनट में सब बर्बाद हो जा, खत्म हो जा, निकाल दूंगा साले के आर पार, चाहे मर जाओ, मार दो साले को। जो जाटव होता या कोई कसाई होता है या कोई, अगर आज के बाद मैंने सुन ली कि सूरज का प्रार्थना पत्र यहाँ गया और उसमें मास्टर साहब का नाम लिख रहा है या मंगल का घर का नाम लिख रहा है, रोज प्रार्थना पत्र तो लेखपाल से प्रार्थना पत्र तो डीएम को प्रार्थना पत्र तो तहसीलदार को तो एसडीएम को दो, अपनी जमीन रोज नब्बा, रोज कुछ करो। बेनामा एक जने कराया था, खाली एक प्लॉट के बेनाम हो जाए 100-200 गज का, फिर हम जो बाकी तो हम कब्जा जबरदस्ती थी ना कर लेंगे। एकदम जब अधिकारी सब मिले हुए होंगे, पुलिस सब मिली होगी, सब पैसे लेंगे तो सब आप कर लेंगे। तो मैं बोला फिर एक जना तो किसी एक से करा लिया, सोच रहे इनका रास्ता ही पक्का हो जाएगा इधर को। तो रास्ते में उस दिन भी मैंने ये नहीं समझा, जो घर वालों को बुला कर 50,000 की बात है, 50 का झूठ, आज फिर समझा रहा हूँ मैं, और दूसरी बार समझा रहा हूँ मैं, अब कहीं समझाऊंगा। बहन का मसला जो का देखा जाएगा, चाहे आर पार की होगी, दूसरी देखी जाएगी जो होगी। अगर कहीं सुन लिया कि हमारे घर का इन्वॉल्व तुमने कराया किसी काम के अंदर, तो भाई साहब हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इट लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं, सीधी सीधी बिल्कुल बता रहा हूँ। तो मैं आप देखिए, सही कह रहा हूँ, मेरे मुंह से आप शब्द निकल गया, उन्हें किसी अधिकारी को क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण सभी का। आज मैं फिर से, अगर मेरे को किसी अधिकारी द्वारा कुछ दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं और कान पकड़ के सॉरी बोलता हूं, मगर मैंने किसी को अपशब्द नहीं बोला है। और मेरे साथ जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मैं आपको बता दूं, मेरे को बार बार, जी हाँ, 20 मार्च की मैंने ऑलरेडी 112-1076 पे कॉल करके कहा था कि मैम हम पर आक्रमण किए जा रहे हैं, आप सिक्योरिटी भेजिए, पुलिस प्रशासन भेजिए ताकि कुछ हो गया। तो 112 की पुलिस आई थी, पुलिस वालों ने मेरे से दीपक राणा जी का नंबर लिया गया। दीपक राणा जी, मैंने कहा उनको 112 वालों को कि मेरे द्वारा फ़ोन नहीं करता हूं तो उठाते नहीं हैं, दीपक राणा या सोनू कुमार पुलिस जो हैं, और ये दीनदयाल जी जो हैं, अनेक प्रकार के जो कार्य वो अधिकारी हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो इन्होंने 112 वालों ने फ़ोन करा तो वो आए, दीनदयाल जी और एक और इंस्पेक्टर साहब थे, तो वो मेरी शक्ल देखते का नहीं इतनी तेज़ भागे, जी हाँ। और आपने वीडियो में भी देखा होगा, और ये 20 तारीख की घटना है, पुलिस को देख कर पुलिस की भाग गए। बताओ, अरे पुलिस की रक्षा नहीं करी, और फिर पुलिस वाले कह रहे हैं मैं मौके पे नहीं मिला। आप इस कॉल सुनी होगी, मैं मौके पे था, और आप तो सारे 112, और ये 112 वाले कह रहे थे थाने चलो। भैया थाने की पुलिस या चौकी की पुलिस भाग गई, या चौकी क्यों बनाई गई है? मैं उतरूँ वहाँ पे, मैं इसको बंद कर दिया जाए फिर। अब जब चौकी बनाई गई है, क्यों बनाई गई है? चौकी में प्रार्थना पत्र दे रखा है, कप्तान साहब के पास से प्रार्थना पत्र आ रखा है। और दूसरी बात, ये तो आपने देखा होगा 20 मार्च को 112 पुलिस खुद ही कह रही थी थाने चलिए। ये आप गारंटी कहाँ ले रहे हैं? मोटरसाइकिल खड़ी है, मेरी कोई गारंटी नहीं है, नहीं आप गारंटी ले रहे हैं। मेरे ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, पुलिस खुद देख के शकल आपकी, आप पुलिस की मदद नहीं कर रही, बताइए कौन करेगा? अब मेरे से बार बार पूछा जा रहा है, जो मेरे घर पर आक्रमण हुआ है 20 तारीख के बाद 21 तारीख को सुबह ही सूचना देने के बावजूद भी, जी हाँ, तो चाकू बिलेटो से किया गया। राजा जो, जी हाँ, आपने वीडियो माध्यम से देखा होगा, उसको किसने भेजा था? मैं पूछना चाहता हूँ, जैसा आप ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, एसडीएम साहब ने भेजा था, दीपक राणा जी ने भेजा था, या सोनू कुमार जी ने भेजा था, या वो दीनदयाल जी ने भेजा, या स्वयं राजा जी आए थे? इससे पहले भी आक्रमण हुए थे और इसके बाद अभी भी हो रहे हैं। मित्रों, राजा को चलो आपने न भेजा, राजा क्यों आए थे आक्रमण करने? और गर्भवती, आपको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई? एक गर्भवती पर आक्रमण किया आपने। मेरी भाभी माँ, सोची क्या दिल पे बीत रही होगी। आदि बताइए, जिंदगी खत्म है, और ये उल्टे सीधे केस ठोकने में, बताइए, थाने बुला कर मेरे 15-16 घंटे बर्बाद किए गए थे। और जब बिना प्रार्थना पत्र के बैठाया गया था 2021 में, और जो भाइयों पर कार्रवाई की थी बिना उसके केस के कार्रवाई करते हैं, और मारते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, बंद कमरे में लेके जाते हैं, और सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड 121 से। मित्रों, मैं बताता चलूँ आपको भी सूचना 15-16, और जो ऑडियो आप वीडियो सुन रहे हैं, कह रहा था तमंचा लेकर आया था भैया आपके कार्यालय में, आपके दुकान में सब कैमरे लगे थे, चेक करते थे। और पुलिस वाले कह रहे हैं मैं नशेड़ी हूं, भैया मेरे एक बार चेक करें। आप लोग सब अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूं। और अभी गौरव भैया मोटरसाइकिल लेने आए थे, किसने भेजा था? गौरव भैया आपके ऊपर प्रश्न उठ रहा है, सवाल उठ रहा है, आपको मोटरसाइकिल लेने किसने भेजा था? क्या आप आक्रमण करना आए थे? आप खुद बताइए, क्या खुद हमें भी धमकाना आया था? आप भीड़ को देख कर ना कुछ कर पाए, मोटरसाइकिल ना ले जा पाए? आपने खुद कह रहे हो मैं अपनी जिम्मेदारी पर ले जा सकता, कौन लेगा जिम्मेदारी? आपको मोटरसाइकिल लेना आ गए हैं, मेरे पापा दादाओं का गैदाला नहीं दे रहे आप हैं?
बताइए। और जो मेरे प्रार्थना पत्र चौकी में मैंने माताजी के हाथों से भिजवाया, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। आप खुद ही बताइए स्वयं। मित्रों, इतना अत्याचार किया जा रहा है, मेरी जिंदगी आधी नर्क हो चुकी है, आधी खराब हो चुकी है। मैं बताऊं, मैं नहीं सो रहा हूं, नहीं और लोगों को सोने दे रहा हूं, और खुद देख रहे होंगे नहीं सो रहे होंगे। मित्रों, मैं बता दूं, बहुत परेशान कर रखा है मुझे, क्योंकि अब जिंदगी मौत से प्यार नहीं रहा मेरे को। अब ये चौकी में बंद करना, चाहे सजा मौत दे मैं, चाहे फांसी दे मैं, थाने की कंप्लेंट, थाने में जाके कंप्लेंट करूं, क्या हो पाएगी? मुझे थाने में बोले जाता है चौकी में जाओ, क्या ये बताइए थाने में कंप्लेंट इनके नाम की, किसके नाम की कंप्लेंट करें बताओ? अब एक कब्जा इन लोगों ने करवाया है और यही लोग करा रहे हैं। सिस्टम कैसे चल रहा है बताइए मित्रों। मैं बड़ा दुखी हूँ। जय श्री राम। मेरी भाभी माँ पे, गर्भवती पे आक्रमण किया गया, कौन जिम्मेदार होगा? भाभी को कुछ हो गया और पुलिस इतना उलझा रही है। बताइए बताइए। अबे भाई, कितनी बार बताऊं मैं भैया आपको, कितनी बार बताऊं मैं आपको? सूचना ऑलरेडी पहले दे रखी है, उसमें प्रार्थना पत्र में लिखा हुआ है। आप क्यों नहीं गौर दे रहे हैं श्रीमान महोदय, क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप पुलिस प्रशासन दोषी नहीं है तो उसको पकड़े, जो ऑडियो में बोल रहे हैं, जो जिम्मेदार है इस घटनाओं का, जो कब्जा करा रहा है, उसको पकड़िए। सब प्रशासन इकट्ठा होकर यहाँ, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, जो अब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे, मेरे परिवार पर आक्रमण किया जाए, अब क्यों नहीं आ रहे चेयरमैन कोई भी? अब जो पद अधिकारी, क्या मेरे वोट न चाहिए, मेरे परिवार का वोट न चाहिए? या सभासद जो लड़ते हैं, अब क्यों नहीं आ रहे? और सभासद, जी हाँ, जिन्होंने मान जा बाबू, सभासद सूरवीर कौन होते हैं बताइए? क्या मैंने जिसे पप्पू सैनी को वोट दिया उसका हक नहीं होता? एक बार बोलने में दायित्व नहीं बनता है? ये गलत काम करने में खुद फंसे हुए हैं, और गलत के काम के मैं श्रीमान, मैं बताता हूँ, गलत काम इतना कर रहे हैं सब लोग, और गलत इतना मैं उनको थका रखा है, डरा रखा है। आपके मौजूदगी में देखो पुलिस प्रशासन पुलिस के सामने भाग गई। क्या थाने में मेरी सुनवाई होगी? कौन जिम्मेदार होगा? मेरे करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये मोटरसाइकिल गौरव भैया लेने आए थे, हो सकता है भीड़ को देख रहे आकर मर्जी करते। क्या गौरव भैया, मेरे पापा दादाओं का गैदाला सोने से ज्यादा कीमती देने का हक नहीं बनता? आप करोड़पति बनते जा रहे हो मेरे पापा दादाओं के गैदाले से, क्या एक बार दायित्व नहीं बनता? आप यही जिम्मेदारी, मोटरसाइकिल ले जाइए। मेरे को किसी की चीज ना चाहिए, हराम की किसी की चीज ना चाहिए। अपने बदौलत पर जीता हूं, अपने बदौलत पे, अपनी बदौलत पर पढ़ा हूं, और जिसने भी पढ़ाया ना, फिर पढ़ाया मुझे। आज मैं रो रो के कह रहा हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मुझे योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी से बात कराएं। आज मैं इतना दुखी हूँ। और इसके बाद भी बताऊं, 24 तारीख को मेरी फैमिली को पूरे बुलाया गया था, मोबाइल तोड़ दी गई थी। अभी भी जो राजा के द्वारा आक्रमण किया गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ मित्रों, करोड़ों रुपए का। मोबाइल तोड़ दिए गए, और पता तो चला मोबाइल में कितने इंपोर्टेंट कागज थे, कितने इंपोर्टेंट कागज थे, जितना क्या कहें सर। मेरी बहू का कुंडल, सोने का कीमती जो सोने का कुंडल था, वो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, ले गए। और भैया किसने भेजा इन्हें? और आपने सुनोगे, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आपको किसने भेजा, किसने भेजा, कौन नहीं, क्यों नहीं जवाब आ रहा है? श्रीमान महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ, जब स्वयं करवा रहे हैं या थाने का कंप्लेंट कराया, या 112 पुलिस स्वयं करा रही है? मैं मर चुका हूँ मित्रों। फिर महाशिवरात्रि पर मेरे भैया को बुलाया गया। महाशिवरात्रि का पावन पर्व, 300 कन्याओं की शादी में जा रहा था सहयोग करने के लिए, जिन कन्याओं के, अनाथ कन्याओं के सहयोग करता हूँ, गरीब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, अभी भी स्कूलों की फीस देता हूँ, जो रिकॉर्ड में नहीं डाल पाता हूँ। सत्य सनातन धर्म का काम करता हूँ भैया, मैं सच बोलने का काम करता हूँ। क्या मैं चंद्रशेखर आजाद बनने का प्रयास करता हूँ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चल रहा हूँ। कौन सुनेगा, कौन सुनेगा मित्रों? और मैं इनका डट का सामना कर, मैं बहुत दुखी हो गया। पूरा उत्तर प्रदेश मर चुका है, या मैं उधर के लोग मर चुका है तो कोई बात नहीं, मगर मैं मरूँ तो हूँ, एक मिसाल कायम करके जाऊंगा। बता रहा, बहुत दुखी हो गया मैं, बहुत दुखी हो गया। भले ही ये झूठे केस में डाल दें, भले ही ये मेरे परिवार को कुछ कर दें, मगर मैं श्रीमान, मैंने कोई हाथ नहीं उठाया। और आप देख रहे हैं, पट्टी करा कर घूम रहा था खुद ही, और फिर उसके बाद पट्टी खुद खोल दी। ये लोग झूठे मक्कारे लोग कहेंगे। श्रीमान, आप कहते हो कप्तान के पास जाओ, कप्तान के पास कंप्लेंट से थाना में ले रही है, मेरे पास कोई कॉल आ रही है, भैया क्या दिक्कत है? ये मौके पर है। पूरा मेवातपुर भी आसपास के क्षेत्र भी मर चुका। सच कहिए, क्या मंदिर में जो गंदगी हो रही है, कौन जिम्मेदार है? पावन नवरात्र चल रहा है, क्या आप पूजा करने नहीं आ रहे हो? बताइए। मेरी भाभी समान माँ बहन, यहाँ घर पर आक्रमण किया गया, महिला मर गई क्या जितनी हिंदुस्तान में? क्या आप गर्भवती नहीं बन पाओगी कभी? आपके गर्भ की कसम, आपके माँ बाप जिंदा है ना, इस पर आवाज उठाओ। मैं आप आवाज उठाएं, अगर आप भी आप माँ बनना चाहते हो, कोई भी महिला। कौन है जहाँ जिम्मेदार? कौन? आज पत्रकारों को मैं क्या आया था, फेमस होगी, जिन्होंने लिखा था ग्राम समाज की जमीन पर आक्रमण कर रहा है। भैया मैं पूछना चाहता हूँ, जब मैं क्या कह रहा हूँ तो आप पत्रकार कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो श्रीमान, कहाँ जा रहे हो आप? ये बताओ। आपको सोशल मीडिया पर दिखाने दे रहा?
बस पैसे दे दो, सबका पैसे दे दो। और थाने हो भैया, कौन जिम्मेदार लेगा? मैं थाने जाता हूँ। चलो रास्ते में कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार लेगा? जिम्मेदारी तो लो। आपके सामने खुद ही पुलिस भाग गई, पुलिस वालों के सामने पुलिस भागी जा रही है। थाने में बताइए और मुझसे कह रहा मेरे साथ चलो। भैया आपके सामने आप खुद बोलो, आपने क्यों नहीं बोला 112 पे? क्या पुलिस देख रही है, भाग गई पुलिस मुझे ही। समझो यार, 21 से परेशान हो रखा हूं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। सोचो काम से बैठा हुआ, पावन नवरात्र चल रहा है, आपको पता है मेरा क्या काम है, क्या करूं? आपको पता है मौत क्या होती है? अब देखिए मौत क्या होती है, खुद देखिए ना। मार दिया जाएगा कोई बात नहीं, आज मुझे मार रहे हैं, मेरे परिवार को मार रहे हैं, मेरी भाभी समान गर्भवती को मार रहे हैं, आपके साथ भी होगा, समझ लेना आपके साथ भी होगा मित्रों। बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी हो गया। बहुत सारे मोबाइल तोड़ दिए गए, चोरी हो गए। कोई आप देखिए, सही कह रहा हूं, मेरे मुंह से आप शब्द निकल गया ना, किसी अधिकारी को क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़ के। फिर से कह रहा हूं, अगर किसी ग्रामवासी को भी दिल को ठेस पहुंची हो ना, तो क्षमा चाहता हूं।